हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है? रेशियो ये होता है कि दो संख्याओं को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख कर उसको सिंप्लीफाई कर दें तो उसको हम कहते हैं रेशियो। लेकिन जब हम दो रेशियो को इक्वल कर देते हैं उसको हम कहते हैं समानुपात। जैसे कि मान लीजिए कि 12 और 18 का अगर हम देखेंगे अनुपात क्या होता है, तो इसको हम लिखेंगे 12/18। ठीक है, तो ये इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आएगा। इसको 2 से करेंगे 9। फिर अभी भी ये डिवाइड होगा, 3 से करेंगे तो आएगा 2 और एक हो जाएगा 3। तो ये बराबर हो जाएगा 2:3। ये होता है आपका अनुपात। ठीक है, इसमें समानुपात में क्या होता है कि ए बी और सी डी, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू होगी बराबर होगी। यानी ए बी जितना होगा उतने ही अनुपात में सी डी भी आएगा। यहाँ पे नंबर जो भी हों, ठीक है, लेकिन जब आप अनुपात निकालेंगे तो इसी के बराबर होगा, या फिर ऐसा ही होगा। अगर यहाँ 2/3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2:3 ही आएगा। अब यहाँ पे समझना ये है कि इसको हम कहते हैं समानुपात, लेकिन सिर्फ अगर आपका ए अनुपात बी दिया है तो इसको हम सिर्फ अनुपात कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? आपका सिर्फ अनुपात है। लेकिन ये क्या है? ये समानुपात है। ये समानुपात का साइन होता है। क्या होता है? समानुपात, यानी प्रोपोर्शन का साइन है। और ये सिर्फ रेशियो का साइन है, यानी 2 पॉइंट रहेगा तो सिर्फ रेशियो उसको कहा जाएगा, लेकिन 4 पॉइंट रहेगा तो उसको हम समानुपात कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका जब हम इसको वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये जो होता है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों को आपस में, ये दोनों इक्वल होना चाहिए तभी आपका समानुपात सही होगा। तो इसको हम लिखते हैं ए डी, ठीक है, इक्वल टू बी सी, ये आपका होगा। ठीक है, अगर आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी। अब जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 15:6:5:2। ठीक है, अब इस पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी सी और डी। ठीक है, अब इस पर अगर हम निकालेंगे तो ए और डी, यानी 15 × 2 = 5 × 6। ठीक है, तो आपका क्या आएगा? 30 = 30। तो ये आपका समानुपात क्या है? सही है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि समानुपात हमारा सही है या नहीं सही है, तो इसके अनुसार ये चीज़ हम निकाल देते हैं। अब इसमें अगर आपको मध्यानुपाती आता है निकालने को, मध्यानुपाती, तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे ए और बी का अगर मध्यानुपाती निकालना है तो √AB, ठीक है, √ करके ए बी का मध्यानुपाती निकाल लेंगे। ठीक है, और आपका चतुर्थानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती, यानी इसमें 3 दिया रहेगा, आपको चौथा फाइंड करना होता है। जैसे इसमें ए बी सी और ये हो जाएगा एक्स, तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, तो उसी टर्म में जाएंगे तो a × x हो जाएगा इक्वल टू b × c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ax और ये हो जाएगा bc। तो यहाँ पे x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे BC/A। ठीक है, इस पर वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो मान लेते हैं हम यहाँ पे x है, अगर हम यहाँ पे x मान लें, ठीक है, तो अब इसी वैल्यू पर रखेंगे तो 15 × x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5 × 6, तो हो जाएगा 15 × x = 30। अब x = 30/15। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 15 सही कर लीजिए, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 2। देखिए यहाँ पे आया है 2। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चाहे अब यहाँ पे अगर b नहीं पता तो b का भी निकाल सकते हैं। अगर
यानी इन 4 में से 3 का पता हो, अगर एक का ना पता हो तो आप इस फार्मूले से रख करके निकाल सकते हैं। ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये तो रहा आपका मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती। अब एक आता है तृतीयानुपाती। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते बी हो जाएगा 2 बार, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो अब इसका तृतीय अनुपाती क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही आपको एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका तृतीय अनुपाती हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो जो आपको फाइंड आउट करना है उसका आप फार्मूला लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको करना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप जो मैथमेटिक्स की आप कॉम्पिटिटिव बुक रखे होंगे या फिर आपके पास 7th क्लास में मिलेगा ये क्वेश्चंस आपको, या फिर 8th में भी हो सकता है, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। अब इसमें जैसे एक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको अगर हम इसके बेसिस पर देखेंगे, ये तो हमने बता दिया ये ऐसे हो जाएगा। अब इसी में अगर आपको निकालना हो ये तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती में जैसे ये है आपका 2 टाइम्स है। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं 2:4 ठीक है, अब इसमें आपको x निकालना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर अपॉन a कितना है, तो ये है आपका 2। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 16/2। 4 × 4 16 होता है, तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चतुर्थानुपाती हमने बता ही दिया कैसे निकालते हैं। मध्यानुपाती में अगर हम देखेंगे तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे आपका दिया हो 9 हो, ठीक है, और 4 दिया हो, इसका अगर हम मध्यानुपाती निकालेंगे तो क्या होगा, √AB, इसे देखेंगे तो √9 × 4 तो √36। ठीक है, तो जब 36 का क्या होता है, 6 होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करिए। 3:4:5:6 x, x/5 ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा 8:6, इसका जो आपको मध्यानुपाती निकालना है। 8:8 कर लेंगे इसका मध्यानुपाती। ठीक है, और इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखिए और इसको सॉल्व करिए, और वीडियो लास्ट तक देखिए।
ये आपको पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप आगे के जो क्लासेस हैं आप उनमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।